Hello everyone. In this video, we are going to discuss a question on counting. Right? अभी ये क्वेश्चन आया कहाँ था? क्वेश्चन है IOQM 2526. राइट? पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है. वो कहता है there are six coupons numbered 1 to 6 and 6 envelopes. राइट? 6 कूपन्स हैं जिनके ऊपर नंबर लिखा है 1 to 6 और 6 envelopes है also numbered 1 to 6. All right. The first two coupons are placed together in any one envelope. Similarly, the third and the fourth are placed together in a different envelope, and the last two are placed together in yet another different envelope. How many ways can this be done if no coupon is placed in the envelope having the same number as the coupon? अब क्वेश्चन समझे. वो कहते हैं देयर आर 6 कूपन्स जिनके ऊपर नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6. राइट? और 6 ही एनवेल्प्स हैं 1 2 3 4 5 6. उनके ऊपर भी नंबर यही लिखा है. अब वो कहते हैं the first two coupons are placed together in any one envelope. अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 1 और 2 उठाए, ये फर्स्ट टू कूपन्स, इनको प्लेस करना है एनी ऑफ द envelope. अब एक चीज उसने बोल दी, if no coupon is placed in the envelope having the same number as the coupon, it means अगर मैंने कूपन 1 और 2 उठाया, दोनों को इकट्ठा रख के डालना है किसी इनवेल्प में, तो उस इनवेल्प का नंबर ना तो 1 हो सकता ना 2 हो सकता. राइट? ऐसे ही अगर मैंने कूपन 3 और 4 टुगेदर उठाए, वो कहाँ नहीं जा सकते? 3 और 4 में नहीं जा सकते. और ऐसे ही अगर मैंने 5 और 6 उठाए, वो 5 और 6 में से किसी में नहीं जा सकते, सेम नंबर पे नहीं जा सकता. राइट? तो फिर कितने डिफरेंट वेज में हम कूपन्स को इनवेल्प्स में डाल सकते हैं? दैट इज द क्वेश्चन. चलिए देखते हैं, फिर जो बोला है वही करते हैं. एक बात बताइए, से मैंने कूपन नंबर 1 2 बांध दिए. राइट? ऐसे ही 3 4 और 5 6 बेसिकली ऊपर वाली चीज ही दोबारा लेकर रही हूँ क्योंकि स्पेस मेरे को उसी के अकॉर्डिंग यूज करना है. चलिए, जब मैंने 1 2 रखा, अब बताइए 1 2 कहाँ कहाँ जा सकता है? 3 में जा सकता है, और कहाँ जा सकता है? 4 में, 5 में और 6 में. अब ये जो मैंने ब्लैक से लिखा, दीज आर द इनवेल्प नंबर्स 3 4 5 6. 1 और 2 उसी में ही जा सकते हैं, और तो कोई चांस नहीं है जाने का 1 और 2 में. तो अब जब मैंने 1 और 2 को 3 में रखा, राइट, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 3 4 जो कूपन है वो कहाँ कहाँ जा सकता है? अब देखिए 3 4 1 2 5 6 किसी में भी जा सकता है, तो 1 2 5 6 इनमें से किसी में भी जा सकता था इस 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग. राइट? चलिए अब 5 6 की बात करना चाहते हैं. इसके अंदर से मैंने केस उठा लिया जब 1 2 3 में गए, 3 4 1 में गया. अब 5 6 की बात कर लें. 1 और 3 ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुके हैं. 5 6 कहाँ कहाँ जा सकता है? 2 में जा सकता है क्योंकि 2 अभी तक ऑक्यूपाई नहीं हुआ. और कहाँ जा सकता है? 3 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है. 4 में जा सकता है, 1 भी ऑक्यूपाइड था, और 5 6 अपने आप में तो जा ही नहीं सकता. तो इसका मतलब जब तुमने ये चीज करी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग तुम्हें कितने वेज मिले? 2 वेज. या तो 5 6 2 में जाएगा या 4 में जाएगा. सिमिलरली अगर मैं इसके अंदर बात करूं, जब तुमने 1 2 3 में रख दिए, 3 4 को 2 में रख दिया, 3 और 2 ऑक्यूपाइड हैं ये, और ये ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है. 5 और 6 की बात करनी है, या तो ये 1 में जाएंगे या 4 में जाएंगे. 5 6 अपने आप में नहीं जा सकता, तो 1 और 4. राइट? अब ऐसे ही जब यहाँ पे 1 और 2 ऑलरेडी 3 में जा चुका है, 3 और 4 5 में जा चुका है, तो अब बताइए क्या क्या अवेलेबिलिटी है, क्या क्या चांसेस खत्म हो गए हमारे? 3 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, 5 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, इसको ऑक्यूपाई कर दिया, 5 को ऑक्यूपाई कर दिया. बचा क्या? 1 बच गया. और क्या बचा? 4 भी बच गया, इनफैक्ट 2 भी बच गया.
तो यहाँ पे 1 2 और क्या बचा 4 5 और 6 तो आ नहीं सकते, इनफैक्ट 5 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड था। ऐसे ही जब 3 और 6 ऑक्यूपाइड हैं तो बचा क्या 1 बच गया 2 बच गया 3 ऑक्यूपाइड था 4 बच गया, और 5 में जा नहीं सकता क्योंकि 5 और 6 कूपन है। तो दिस मीन्स हमें क्या मिला, एक मिल गया जब कूपन 1 2 3 में है, 3 4 1 में है, और 5 6 या तो 2 में है या 4 में है। अब मैंने इसको ऑर्डर ट्रिपलेट की फॉर्म में लिख दिया कि तुम्हें समझ आ जाए ये चीज कि यहाँ से कितने केसेस मिले 2, यहाँ से भी 2। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या आया 3 5 1 3 5 2 3 5 4, राइट। तो यहाँ से कितने केसेस मिल रहे थे 3, यहाँ से कितने मिले 3, तो इन टोटल कितने केसेस मिले मुझे यहाँ से 10। जब 1 2 फिक्स कर दिया 3 में, ऐसे ही 1 2 को अगर 4 में फिक्स करूंगी तब भी 10 केसेस मिलेंगे, 1 2 को अगर 5 में फिक्स करती हूँ तब भी 10 केसेस मिलेंगे, 1 2 को अगर 6 में फिक्स करती हूँ तब भी 10 केसेस मिलेंगे। तो इन टोटल देयर वर 40 ways to put these coupons in the envelopes according to the given condition, right? अब ये क्वेश्चन आ रखा था। अब इंसान सोचते हैं पी एंड सी लग जाए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बट वो तो लगा ही नहीं। क्वेश्चन बिना फॉर्मूले से हो गया। क्या किया, केसेस काउंट कर डाले। जब हम प्रॉब्लम को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली केसेस में डिवाइड कर लें तो हमारी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, इनफैक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल। क्यों, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है, रेपिटेशन हो नहीं सकती, और एग्जॉस्ट सारे केसेस कर दिए, राइट। तो हम ऐसे भी काउंटिंग करते हैं बिल्कुल बेसिक मेथड से, जिसको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता पीएनसी का, वो भी इसके बारे में सोच सकता है। करना क्या है, कूपन लेके रख लो, खुद पुट करते जाओ, देखते जाओ कि कितने वेज बनते हैं। इतने वेज तो इंसान रख के काउंट कर लेता है, राइट। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।